हेलो बच्चों। एक्चुअली जैसे ही बच्चों हम लोगों ने जो है क्लास का टाइम हुआ तो लाइट तुरंत ही चलेगी। लाइट का बड़ा दिक्कत है यहाँ पे बेसिकली अभी। ठीक है ना। ओके, तो चलिए सर, मैंने आप लोगों को जो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ाना है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सर, डेंसिटी क्या होती है? कोई भी यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है सर। तो आइए मैं यहाँ पे बताता हूँ। लेट अस कंसीडर। गुड आफ्टरनून सर। लेट अस कंसीडर density of unit cell is density of unit cell is ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज डी। तो गाइस बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है सर? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, कोई भी यूनिट सेल का मास क्या होगा। तो अगर आपको सर मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है ना, तो देखो बच्चों, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा मैं वो भी आपको बता देता हूं। सर यहाँ पे जो मास ऑफ यूनिट सेल होता है ना, तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा जेड इफेक्टिव इंटू मोलर मास। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे और वो इंटू मोलर मास ऑफ वन एटम। ठीक है ना। एक एटम का मोलर मास को उसके जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करना है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा सर? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा सर? ए इंटू बी इंटू सी, या हम लोग इसको बोलते हैं एल इंटू बी इंटू एच। एल भी ए है, बी भी ए है, और ये सब ए है, तो मैं यहाँ पे इसको ए क्यूब बोल दूंगा। और बेसिकली सर ये ए क्यूब काय में होगा? पिकोमीटर में होगा। तो ए क्यूब आपका पिकोमीटर में होगा, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देख लो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर इसको। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30। अगर आप इसको सेंटीमीटर में क्यूब करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है। तो देखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय, आपको क्या बोल देगा सर? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और मैं इसमें बताना आपको भूल गया हूं। देखिए थोड़ा सा बच्चों, एक चीज और मैं यहाँ पे बता नहीं पाया हूं, अभी मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखिए मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ एन एटम
एटम इज इक्वल टू होता है सर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। और यहीं पे देखिए, अब मैं इसी टर्म को यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, देखिए तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कैसे, तो जेड इफेक्टिव इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम, ये आ गया ना, मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये सर मास ऑफ यूनिट सेल आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सर अगर यहां से ये वैल्यू आ जाएगी तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको, तो डेंसिटी इज इक्वल टू यहीं पे लिख लो Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय आप बोलेंगे Na इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस इज द EQ, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए क्यूब की वैल्यू आप यहाँ पे सर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी से, ये बेसिकली क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए। सर ये रिपीट करो ना, लास्ट में आपने जो समझाया वो। ओके, मैंने यहाँ पे क्या बताया बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। सर मैंने आपको ये बताया कि आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ऑलरेडी, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आप लोग जानते हैं सर क्या हो जाएगा, है ना, एक मिनट है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आप जानते हैं सर ए क्यूब हो जाएगा। लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंटू मास ऑफ वन एटम। तो एक एटम का मास को इस फॉर्मूले से निकालते हैं सर, मास ऑफ वन एटम इक्वल टू, ये इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ये आपने मूल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर से सर इसको ऐसे इसको करते हैं। और सर पूरे यूनिट सेल का जब भी मास निकालोगे तो उसके जेड इफेक्टिव से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और सर आप क्यूबिक टाइप यूनिट सेल का क्या बोल रहे हैं? क्यूबिक एक्चुअली मैंने ये बोला आपको, ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू मतलब एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच हो गया ना। क्यूबिक के लिए एल बी एच की वैल्यू इक्वल होती है। अगर आपको ऑर्थोरोम्बिक की बात करेंगे तो ऑर्थोरोम्बिक में ऐसा थोड़ी ना होता है, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ऐसा ही होता है ना। क्यूबिक में तो सारी वैल्यू एक ही होती है, एल बी एच की होती नहीं होती, बोलो। अरे होती या नहीं होती है, बताया नहीं था शुरू दिन, भूल गया क्या, स्टार्टिंग डे में बताया था 7 क्रिस्टल सिस्टम में। तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए ये वैल्यू आती है। तो आप ए क्यूब नहीं बोलेंगे, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब की जगह पे आपको पूरा अलग अलग लिखना पड़ेगा, एल इंटू बी इंटू एच अलग अलग लिखना पड़ेगा वहां पे। आए समझ में? अरे से यस और नो। ठीक है, तो सर ये फॉर्मूला सर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला सर इसको नोट कर लीजिएगा। इस डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं, आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, मैंने बहुत बार देखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इससे रिलेटेड काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन सर हर जगह आता है। तो हम सर एक काम करते हैं, कुछ इसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझ में आई बात क्या, हाँ या ना बोलो रे, बोलो।
ओके, चलिए मैं आपको एक बार बुकलेट शेयर करवा देता हूँ सर। जो है क्या इसमें पेपर शेयर करवा देता हूँ, देखिए क्या है। एक मिनट बेटा। इसमें आप देख रहे हैं सर, जैसे आपका देखिए, जैसे बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए ठीक है ना। ये पेज शायद सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा सभी को ये पेज? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सर, क्या इसका आंसर है। यहाँ पे दिया गया है सर आपको कि पोटेशियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इतना इतना एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इट्स डेंसिटी विल बी, इसकी डेंसिटी क्या हो। तो सर डेंसिटी निकालने के लिए तो आपने एक ही फॉर्मूला बोला था, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई Na इंटू AQ। सर Z इजिकल टू दिया हुआ है BCC 2 हो जाएगा, Na तो आप जानते हैं सर, और सर मोलर मास भी आपने दिया हुआ है 39। Na की वैल्यू भी दी है सर आपने, लेकिन सर ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपने 2R दे दिया। तो अब आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर इसका क्या काम है। बच्चों ए निकालना पड़ेगा ना, तो बीसीसी के लिए रूट ऐसा होता है ना, ए की वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना, देखो √3a इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप, 4R।
तो 2r की वैल्यू आपको दी है, तो रूट 2r की वैल्यू तो सर आपको ये दी हुई है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे क्या? देखो तो 2r की वैल्यू तो सर आपको दी है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, देखो 2 इंटू 2r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 2r की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाई सर ये √3 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं सर, ये वैल्यू जो भी आएगी बच्चा पार्टी काय में आएगी, ये सर एंगस्ट्रॉम में आएगी, ठीक है ना। ये 5 √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करो सर, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में आ जाएगी। a की वैल्यू ये आ रही, बस अब रख दो इसमें। तो z इक्वल टू 2 इंटू m की वैल्यू सर कितनी है, 39 डिवाइडेड बाई आप बोलेंगे na 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, इंटू a क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। आया नहीं आया बोलो रे। चलो इसको आगे सॉल्व करके मुझे बताओ तो कितना आया। इसको आगे सॉल्व करके मुझे बताओ बच्चों कि कितना आया आंसर। सॉल्व करके कितना आ रहा है बोलो। 1040। अच्छा डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 1040 Yes, sir. 1040 kg पर मीटर। सबका आंसर यही आया क्या? अरे सबका आंसर यही आया क्या? करो इसको जल्दी। नेक्स्ट देखो, lithium borohydride crystallizes in an orthorhombic system with 4 molecule per unit cell। कहने का मतलब है z इफेक्टिव की जो वैल्यू है उसने दिया हुआ है 4। द यूनिट सेल डायमेंशन, अच्छा अब यहाँ पे a की वैल्यू अलग दी है, हाँ ये 6 एंगस्ट्रॉम है, b आपको अलग दिया हुआ है, डेंसिटी निकालने को बोला, मोलर मास 7 दिया गया। तो डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा आप z इंटू, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है ना, m डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बता दिया वही सही। किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो। No doubt. बच्चों सब लोग कर लेंगे क्या? नेक्स्ट
ये वाला सॉरी, iron oxide crystallizes in a cubic system in which there is 4 formula unit in each unit cell. Cubic system in which there is 4 formula unit in each unit cell. The density of crystal is 4 gram. Side length of a unit cell क्या होगा? अच्छा, ये थोड़ा सा इसने अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया। उसने कहा कि 4 फॉर्मूला यूनिट कह रहा है ना, तो अब थोड़ा सा कुछ अलग दे दिया इसने। देखो क्या इसमें इसने ये दे दिया है, आयरन ऑक्साइड। एक्चुअली इसमें Z की वैल्यू, हमें A की वैल्यू निकालनी है। डेंसिटी उसने A की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। ठीक है ना, A की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों, और A की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, और डेंसिटी आपको दिया हुआ है। इतना Na भी आपको दिया गया है, ठीक है ना। Iron oxide crystallizes in cubic system in which there is 4 formula unit in each unit cell. The density of crystal is 4 gram per centimeter cube. The value of side length. Z सर यहाँ पे आपका वही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। Z क्योंकि 4 फॉर्मूला यूनिट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सर। अच्छा, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास सर इसका आपका आयरन का हो जाएगा 56 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो ये आपका सर 72 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और सर यहाँ पे देखिए, अब तो आंसर निकल ही जाएगा। देख लीजिएगा, कुछ है कुछ थोड़ी ना इसमें। 4 फॉर्मूला यूनिट दिया गया था ना, तो सर 4 फॉर्मूला यूनिट से इस बात का पता लगा कि इसका जो Z की वैल्यू है वो कितनी है। 4 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट, 4 फॉर्मूला यूनिट इन ईच यूनिट से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से साफ साफ निकल गया कि सर जो Z की वैल्यू है वो कितनी है सर, यहाँ पे 4 दी गई है ऑलरेडी, ठीक है ना। बस अब आपका जो है A की वैल्यू निकालनी है। अब तो आप, मुझे लगता है A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही कैसे, Z इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M, A क्यूब इंटू Na। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू M डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू Na टू द पावर 1/3। निकाल लेना इसको ऐसे, समझ रहे हैं ना। इसका क्यूब रूट निकाल देना, फाइनली क्यूब रूट निकाल देना, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। देखिए अब क्या है सर, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कंटेन इन FCC यूनिट सेल ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 ही होने चाहिए। एक उस क्वेश्चन को कर लेना, डाउट आएगा, अगर आंसर नहीं आएगा फिर पूछ लेना, वैसे 4 ही आना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन भी आपको बता दिया है, सिंपल क्यूब में कैसे निकालते हैं, ऑप्शन के बेस पे निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन BCC में, FCC में आपको निकालना सिखाया है। ये वाला देखो, अल्फा फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड इन PCC फॉर्म्स and gamma forms of FCC structure, assuming the distance between the nearest neighbor in the same atom in two form। देखो अल्फा फॉर्म्स कह रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा फॉर्म्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड का
अल्फा फॉर्म आपका बीसीसी है और गामा फॉर्म साहब इसका क्या है, एफसीसी है। अज्यूमिंग द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स इज द सेम, ये अज्यूम करो कि 2r की वैल्यू सेम है, द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी क्या होगी, उनकी डेंसिटी क्या होगी। 2r की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो पहले हम, ठीक है ना, पहले सर हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लिए एक ही वैल्यू निकालते हैं। जिया पटेल माइक बंद करो। ठीक है ना, सर ये 2r की वैल्यू सेम है तो हम लोग चेक करते हैं पहले ए क्या होगा। देखो, तो अगर मैं बीसीसी वाले के लिए, बीसीसी का मतलब अल्फा फॉर्म के लिए ए की वैल्यू निकालूं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3, है ना। तो ये वाला तो सेम है, तो इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है ना, तो इसको तो कंसीडर करना ही नहीं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन √3, क्योंकि उसके लिए दोनों के लिए कंपेयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना वैसे भी 2r। और एफसीसी के लिए अगर आप गामा वाले फॉर्म के लिए ए निकालोगे तो √2a इज इक्वल टू 2 इंटू 2r, तो ये वाला तो हट जाएगा। ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2r अपॉन √2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2r। इसके लिए वैल्यू आ जाएगी बस। डेंसिटी ऑफ अल्फा फॉर्म अपॉन डेंसिटी ऑफ बीटा फॉर्म, गामा फॉर्म, तो डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। देखो सर ये एन, आपने एफसीसी के ऊपर वाले स्टेप में क्या लिखा है? कौन सा ये, हाँ वो 9 नहीं, उसके नीचे वो 9 लिखा है, ए लिखा है, क्या लिखा है? ये बीसीसी है, ये ए है। मुंह से भी तो ए बोल रहा हूँ यार ओके। मैं, कितना बेवकूफ है, मैं मुंह से भी तो बोल रहा हूँ लेकिन ए ए, हैंड राइटिंग बहुत खराब आते हैं ना, इसीलिए। मैं बार बार चिल्ला भी तो रहा हूँ यार, ए, तभी तो मुंह से बोल रहा हूँ। तो जेड इंटू एम हो गया। अब देखो सर जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू यहाँ पे देखो बच्चों, जेड इज इक्वल टू इसके लिए कितना आ जाएगा सर, जेड इसके लिए 2 आ जाएगा और जेड इसके लिए 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये मोलर मास भी सेम होगा, Na भी सेम होगा, तो ये निकालने की जरूरत नहीं। डी अल्फा अपॉन डी गामा इज इक्वल टू जेड ऑफ वन फॉर्म डिवाइडेड बाई ए क्यूब ऑफ अल्फा फॉर्म डिवाइडेड बाई जेड अपॉन ए क्यूब, दिस इज द ऑफ द गामा फॉर्म। तो क्या हो जाएगा सर, ये 2 अपॉन अल्फा फॉर्म क्या है, बीसीसी है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन √3 का क्यूब डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू सर इसके लिए कितनी है, इसके लिए है आपका 4, सॉरी 4 डिवाइडेड बाई ए कितना है, √2 का √2r क्यूब। बस अब डी अल्फा और डी गामा बच्चों यहां से कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ रेशियो में इससे निकाल लेना। अभी आप घर पे कर लेना भाई, ठीक है ना। जो करेगा उसका आंसर आएगा, जो नहीं करेगा उसका आंसर नहीं आएगा। तो मैंने इसको आपको बता दिया है, फाइनल कहाँ तक करना है ये ऊपर नीचे घुमा फिरा के आप फाइनल यहाँ तक कैलकुलेट इसको करके ला लेना। कर लोगे बेटा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। सुनो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर ये तो, ये देखो ये सब पढ़ा दिया मैंने, मैं आपको बताऊं कैसे। देखो ये आपका, अच्छा ये डेंसिटी वाला है, ये देखो ये अवेलेबल स्पेस, स्पेस कितना होगा बीसीसी में,
किस में कितना है ये सब पढ़ा रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो पढ़ा रखा है। ए बी टाइप की पैकिंग फ्रैक्शन में आपको बताया एम्प्टी स्पेस कितना होगा। जब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, स्क्वायर वाले का बताया था ना, स्क्वायर ए बी क्या में होता है, स्क्वायर होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जितना होगा उसका ठीक आधा क्या हो जाएगा, उसका ठीक आधा क्या, उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो उसका निकल जाएगा वैल्यू। समझ रहे हैं क्या? अब देखो ये भी आप देखिए, इन एफसीसी अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक एटम व्हाट इज द रिलेटिव रेशियो ऑफ साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है ना, इसमें जो है आपको इसके साइज के बारे में बताना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे जरा देख लीजिएगा। एफसीसी अरेंजमेंट दिया हुआ है, in an FCC arrangement of metallic atom what is the relative ratio of the size of tetrahedral and octahedral voids। एक्चुअली मैं इसको हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला यहीं पे बता देता हूँ। इसके साइज का क्या रेशियो आएगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये इसके रेडियस से निकलता है ना, तो रेडियस रेशियो अभी कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं। वहीं से सॉल्व होगा, ये रेडियस रेशियो बताऊंगा, और जब सर रेडियस रेशियो बताऊंगा तो उससे आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है इसमें। ये वाला देखो, ये वाला आपको पढ़ाया गया है, एटम ऑफ द एलिमेंट ए फॉर्म्स HCP and atom of B occupied 2/3 of octahedral volts। जनरल फॉर्मूला क्या होगा ये भी आप सॉल्व कर सकते। कल मैं इसी टाइप के प्रॉब्लम्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सॉलिड हैज 3 टाइप्स ऑफ एटम X, Y and Z। X form FCC lattice with Y atom occupying all the tetrahedral voids and Z atom all the half of octahedral voids। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो बताया था ना, बताओ बच्चों, पढ़ाया था क्या, कर लोगे इसको, है ना, बोलो बेटा, अरे बोलो तो सही बच्चों। ये एक बहुत बढ़िया लेवल की बुक है, जो बच्चा इसको ऑनेस्टली अगर इसको सॉल्व करेगा सो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके, उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्स वाई जेड एंड एक्स फॉर्म्स एन एफसीसी लैटिस बना रहा है, एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल में आ जाएगा, वाई एटम आपका टेट्राहेड्रल में आएगा, जेड आपका ऑक्टाहेड्रल में आएगा, बस जाहिर सी बात है फॉर्मूला आंसर निकल जाएगा। अब मैं करूं, हाँ कर दो। देखो जेड आपका, देखो बच्चों एक्स वाई जेड, एक्स आपका पार्टिकल में आएगा और सर वाई आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, जेड आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो एफसीसी बना रहा है वो, देखो एफसीसी बना रहा है, देखो एक्स में एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, इसकी जगह पे क्या होगा वाई, इसकी जगह पे क्या होगा जेड, तो ये भी 4 हो जाएंगे, ये कितना होगा 8 होगा। अब वो कह रहा है वाई एटम ऑक्युपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बिल्कुल पाया जा रहा है, एंड ये आपका हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मिल रहा है। सर ये 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बोलो रे बच्चों, होगा नहीं होगा। तो सर ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा X4 Y8 Z2, ये फॉर्मूला आएगा, या इसकी जगह पे आपका आ जाएगा XY2 Z। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। X4 Y8 आ रहा है किसी में क्या, कहीं नहीं आ रहा है। ये तो XY2 वाला आ रहा है क्या, अरे ये भी नहीं आ रहा है क्या, सर X2Y4 होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ यार ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। X2, हाँ बिल्कुल, अब ये आ गया, ये आ जाएगा Y4 Z।
तभी तो मैं कह रहा हूँ ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। ये आ गया ना आंसर, देखो सर कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। देखो जी आगे, अच्छा ये रेडियस रेशियो अभी पढ़ाया नहीं है, सो आप कर भी नहीं पाओगे और आपको बोलना भी गलत है। तो ये तो आप नहीं, ये वाला क्वेश्चन करवा दिया क्या शायद, देखो तो, देखो रे बच्चों, ये करवा दिया क्या? बच्चों ये करवा दिया तो बोलो। तुम लोगों को ध्यान ही नहीं है, करवाया नहीं करवाया? अरे करवा दिया होगा ना, ये नहीं करवाया क्या? कोई पढ़ेगा तभी तो बता पाएगा। मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट है क्यूबिक लैटिस, उसमें एज लेंथ ए की वैल्यू दी हुई है 4 एंगस्ट्रॉम। द डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी कितना है? 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया गया है। हाउ मनी यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको पूछ रहा है 100 ग्राम में कितना होगा सर? तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन सेट। आप बोलेंगे सर ये नंबर ऑफ पार्टिकल कहां से निकालें? बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू दी है ना उसने 100 ग्राम, लेकिन उसने एक गड़बड़ी की है यार शायद ना। हमें W अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N इंटू एन ए, इससे निकालना था, ये वाला N निकालना था मुझे ना। W दिया हुआ है सर, ये वाला मास नहीं दिया है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M। अब तो उसने Z देना ही चाहिए, Z नहीं दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ। M इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, जेड की वैल्यू कितनी है दिया है ना, क्यूबिक, क्यूबिक है ना, तो Z इज इक्वल टू 1 सिंपल क्यूबिक है ना। ए क्यूब दिया हुआ होना चाहिए भाई। अच्छा ए क्यूब भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, ए देखो 4 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है सर। अच्छा जी, मोलर मास तो हमको खुद ही निकालना है ना, पहले हम यहाँ से मोलर मास निकालेंगे। तो डेंसिटी दी हुई है तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों? देख लीजिएगा, आया समझ में या नहीं बोलो? Yes, sir. किसी को डाउट आ रहा तो पूछो। अरे किसी को डाउट आ रहा तो पूछो। No, ma'am. ठीक है ना, तो बस अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है बेटा।
चलो अब यहां से आप कर लेंगे आराम से, जब m निकल जाएगा तो m को ऊपर रख लेना, बढ़िया से सॉल्व भी हो जाएगा। देखो आगे, यहाँ पे देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक सिस्टम विद यूनिट सेल एज लेंथ इज इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी दी है, एटॉमिक रेडियस आपको निकालना है। क्यूबिक सिस्टम की वैल्यू दी है और एटॉमिक रेडियस निकालना है बच्चों। देखो वहीं से घुमा फिरा के उधर ही चलना है, हमको कुछ नए करने की जरूरत ही नहीं है, साथ दिया हुआ है। देखो ए की वैल्यू दी है 4 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी दिया हुआ है सर 45/16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक रेडियस निकालो भैया, रेडियस निकालो जी, कैसे निकालते हैं बच्चों? एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए आप एक काम करो, एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। इसमें एक आसान सी बात कह देता हूँ जो बड़ा आसान हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू सर, यहां से पहले आप z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये होता है फॉर्मूला। z की वैल्यू सर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, रेडियस निकाल, ठीक है ना। इसको यहां से हमें कुछ निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी शायद, ए की वैल्यू भी दी है उसने, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए तो मैं ए और रेडियस आर का ही काम करूंगा। तो जब ए दिया ही हुआ है तो फिर क्या काम है डेंसिटी? कुछ भी काम नहीं है। अच्छा यहां से नहीं निकल रहा क्या? नहीं यार, यहां से भी नहीं निकलेगा ये। तो दूसरा क्या इसका रास्ता है, दूसरा क्या बनेगा फिर? ये एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक सिस्टम विद यूनिट सेल एज लेंथ इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम if its density is 14/5/16। ये फिर भी मैच नहीं करेगा। Aluminium crystallizes in cubic system with unit cell as length equal to 4 angstrom if its density is 45/16 gram per centimeter cube, atomic radius of this aluminium। अगर मैं इसको उसका रेडियस निकाल देता हूं बच्चों, तो ये तो आर और तो ए से ही निकल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि सर ए का क्या काम होगा फिर, ए से निकलेगा ही नहीं। ए से तो ये फिर काम करता हूं मैं। अच्छा ओके ओके बच्चों, एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसने एक्चुअली एक मिस्टेक दी है, जेड की वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करना है बच्चों। रेडियस निकालने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं सर,
उसने कहा ना क्रिस्टलाइजेशन क्यूबिक सिस्टम, अब कौन से क्यूब में है, सिंपल क्यूब में है या बीसीसी में है, एफसीसी में है, इस बात का वो बता नहीं रहा है, सही से नहीं बता पाया, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो एक काम करते हैं सर, क्यूबिक सिस्टम का पता कैसे लेगा, जेड से पता लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जेड का निकाल देता हूँ यहाँ से, जेड ए इंटू एन ए अपॉन मोलर मास। अब इस क्वेश्चन को मैं ही करता हूँ पूरा, 45 अपॉन 16 इंटू ए क्यूब की, ए क्यूब कितना है सर, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू एवोगैड्रोस नंबर एन ए, फिलहाल इसको ऐसे ही रख दो, लास्ट में रखो इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाय मोलर मास। आयरन का, एल्यूमिनियम का मोलर मास रखो सीधे, एल्यूमिनियम का मोलर मास रखो, कितना होता है 27। लो सर ये 4 से कैंसिल करो, सर ये 4 से इसको कैंसिल करो, ठीक है। 9 5 जाइए और 9 3 जा से इसको कैंसिल करो, तो कितना बचा, 5 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो कितना हो रहा है बच्चों, ये आपका 2 से कैंसिल करो अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ से 7। अच्छा, ये z की वैल्यू भी यार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, मैंने कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके ओके ओके, अरे इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना सीधे, ए को मीटर में नहीं, ए को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा रखना था। थोड़ा सा देखो यार, थोड़ा सा देखो बच्चों। तो सर ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, है ना। अब यहाँ यहाँ पूरा ये चेंज करना पड़ेगा, तो अब सर ये 10 टू दी पावर में कितना आएगा, 10 टू दी पावर माइनस 1, तो z इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये आपका एफसीसी बन गया, बन गया। बस अब सर एफसीसी से पता लग गया, √2a इज इक्वल टू 4r, तो r इज इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों, ये हो सर ये जाए, आपने 10 टू दी पावर माइनस 24 वाला करा ना, वो वापस करो ना स्टेप से। अरे यहाँ पे a की वैल्यू ना, ये एक्चुअली डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना, तो a को अगर एंगस्ट्रॉम को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना एक एंगस्ट्रॉम में, है ना बेटा। मतलब किसको अपने एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट, एमस्ट्रॉम से फोर कन्वर्ट किया सर? 4 एंगस्ट्रॉम को किया ना मैंने, एंगस्ट्रॉम को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया सीधे, समझ रहे हैं। अरे 4 एंगस्ट्रॉम था ना, 4 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब, लिखेगा नहीं लिखेगा, 8 सेंटीमीटर लिखेगा नहीं लिखेगा, बोल। तो सर इसको 3 हाँ से लिखा। मल्टीप्लाई तो 324 हो गया, तो बस उसके बाद ये 24 था, और ये फाइनल जेड की वैल्यू इतनी आ गई, जेड आ गया। अब बस अब रेडियस निकाल, तो आर इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √2, क्या हो जाएगा, √2a अपॉन 2 इंटू 2r, ऐसे लिख, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन 2 √2, ये आंसर आ जाएगा रेडियस की वैल्यू। तो बस a की वैल्यू क्या है सर, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या है सर 1.41, तो ये 2 से कैंसिल कर, तो शायद ये तेरा आ जाएगा, ये 2 के अप्रोक्सीमेटली आएगा शायद, क्या नहीं नहीं
तो अगर इससे इसको डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू आएगी 1.41। बस अब देखो आंसर इतना आ गया, देख रहे हैं ना। अरे थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है तो मेंस लेवल के तो उसी में मैंने पहले ही खत्म कर दिए हैं। मेंस और क्या बोलते हैं हम इसको, मतलब थोड़ा सा हम लोग ये बोलते हैं ना कि मेडिकल और इस लेवल का हम लोग कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। अब लेकिन थोड़ा सा तो ये करना ही पड़ेगा यार। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। थोड़ा सा तो माइंड लगाना ही पड़ेगा यार। यार तुम घरे जाओ पहले। क्या हुआ बेटा? थोड़ा सा तो यार अब क्या होता है, थोड़ा सा माइंड तो लगाना ही पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिकल में चलो लंबा मैथमेटिक्स नहीं आएगा, लेकिन मेंस वालों को तो आता ही है थोड़ा सा। मैथ तो लगानी ही पड़ेगी, थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मेडिकल वाले चलो ना भी कर पाए तो जेई बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट हैं एटलीस्ट उनको तो ये आना चाहिए, क्यों? चलो अच्छा ये वाला देखो, is there an expansion or contraction as iron transformed to HCP to BCC? The atomic radius of iron is 125 picometer in HCP, or but 5√2 picometer in BCC. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना। रेडियस जिस केस में ज्यादा हो रही होगी, रेडियस जिस केस में ज्यादा हो रही होगी वही होगा। अगर रेडियस देखो ये HCP है ना, BCC में जा रहा है, यहाँ पे 125 है, ये 50√2 है। अगर ये रेडियस इससे ज्यादा है, अगर ये वाली इससे ज्यादा है तो आप बोलेंगे एक्सपेंशन हो रहा है। ये वाली रेडियस अगर इससे ज्यादा है तो आप बोलेंगे एक्सपेंशन हो रहा है। अगर ये कम है तो बच्चों आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये अगर कम है, ये अगर कम है तो आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं तो आप बोलेंगे एक्सपेंशन हो रहा है। बोलो आया समझ में? बोलो भाई। ठीक है ना, समझ गए ना? Yes. ओके चलो यहाँ पे इसको भी कर लेंगे आप। सिल्वर एटॉमिक मास इसका 108 हैज एन एटॉमिक रेडियस 144 पिकोमीटर दिया गया है। डेंसिटी इसकी इतनी दी है। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल, विच टाइप का मतलब आपको जेड निकालना है, जेड निकल जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करना हो जाएगा बच्चों। मैं हर क्वेश्चन को आपको बता देता हूं ताकि आप लोग मेहनत करें तो आप कर सकते हैं। इसको तो फिलहाल रहने दो, 7 नंबर को इसको दो। Gold crystallizes with FCC unit cell. FCC lattice for which the side length of unit cell is 5 angstrom. If the density of gold is 10.5 gram per centimeter cube, the value of Avogadro's number. Avogadro's number की वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछ रहा है। गोल्ड क्रिस्टलाइजेस विद एफसीसी लैटिस, Z की वैल्यू दी है,
ठीक है ना, एंड एज लेंथ ए की वैल्यू दी है, डेंसिटी दी है, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, मास भी दिया है। क्या इसको नहीं कर पाओगे क्या? अब बताओ यार, क्या इसको नहीं कर पाओगे क्या? अरे इतना आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ, A metal exists as abscissa crystal if atomic radius is 10√2 picometer. The density of metal is इतना दिया है, metal is, ओहो, मेटल कौन सा होगा बोला है भाई? पहले आपको मोलर मास निकालना है, इसमें मोलर मास निकाल देंगे तो मेटल का पता लग जाएगा ना बच्चों। अरे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मोलर मास निकाल दोगे तो सर मेटल का पता लग जाएगा। तो सर एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है सर 100 पिकोमीटर, डेंसिटी कितनी है सर? केजी पर मीटर क्यूब। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और जेट एक ही फॉर्मूला लग रहा है। देखो बार बार सर एक ही फॉर्मूला लग रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। सॉल्व तो बच्चों आप ही को करना है। थोड़ा सा जेई का लेवल थोड़ा टफ है ना बेटा, जेई में थोड़ा करना पड़ता है। मेडिकल वाले बच्चे इसको ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच्चे कर लेंगे उनका बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कर लेंगे उनके लिए बढ़िया आसान हो जाएगा सारी चीजें। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए यार, बिना मैथ का कैसे चलेगा बताओ? ये थोड़ा बहुत बेसिक सब चीज तो ऊपर नीचे घुमाना, नीचे ऊपर करना तो सभी को आता है। बस यहाँ से m निकाल दो और मोलर मास जिसका इनमें से मैच करेगा वही आपका नीचे एटम हो जाएगा। कुछ है क्या बताओ? अरे कर लोगे? Yes. चलो आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही काफी है। तो ये आप लोगों को घर पे भी बहुत सॉल्व करना है और बढ़िया से इसको घर में करिए। फिलहाल मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा, ओके बच्चों, थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. ओके Bye. ओके।